नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय गर्ग। आप देख रहे हैं बात आज की। देखिए, अजमेर का दिन आज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में आज रोबोटिक सर्जरी को लेकर एक विशेष सेमिनार का आयोजन किया गया है और किस तरह से रोबोटिक सर्जरी की सुविधा अब जल्द ही अजमेर के जेएलएन अस्पताल में मिल सकती है, उसको लेकर डॉक्टरों को जानकारी यहाँ पर दी जा रही है और बाकायदा लाइव डेमो यहाँ पर जिस कंपनी के रोबोट को इलाज में, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आज का समय रोबोटिक समय है, वैज्ञानिक युग है। तो चलिए हम बात करते हैं। हमारे जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय परिसर में भारत का पहला सर्जिकल रोबोट का जो डेमोन्स्ट्रेशन है, वर्कशॉप चल रही है। ये एक यात्रा चालू की है क्योंकि हमारे यहाँ के जो एल्यूमिनाई है, डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव जी, जो यहाँ से पहले बेस से पढ़ के निकले हैं, वो CTVS सर्जन है यूएसए में। उन्होंने ये रोबोट का निर्माण कार्य किया है। वो इसके MD हैं जो कि मेरे पास विराजे हैं। आज राजस्थान में एक रथ यात्रा निकाली है इन्होंने। गुरुग्राम से स्टार्ट होकर अजमेर पे आज आए हैं। अजमेर में यह वर्कशॉप चल रही है रोबोटिक सर्जरी की। रोबोट क्या होता है, किस तरह से काम करता है, इसके क्या क्या उपयोगिता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी इन्होंने हमारे सर्जन्स को, स्टूडेंट्स को दी है और सभी डॉक्टर्स को दी है। आज की ये यात्रा, जिसे SS इनोवेशन इस कंपनी का नाम है, मंत्रम यात्रा इन्होंने निकाली है। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि अजमेर से पढ़े हुए हैं और ये कंपनी ने पहला सर्जिकल रोबोट हमारे यहाँ प्रस्तुत किया है और इंडिया में काफ़ी सस्ता होगा क्योंकि जो दूसरा रोबोट्स हैं वो काफ़ी बाहर से प्रोडक्शन होता है, महंगे काफ़ी आते हैं, उनके कंज्यूमेबल्स काफ़ी महंगे आते हैं जो कि सर्जरी कराने में लोग असमर्थ होते हैं। पर मैं जहाँ तक सोचता हूँ SSI ने जो काम किया है वो काफ़ी सस्ते रोबोट्स हैं। इनके जो कंज्यूमेबल आइटम है वो भी काफ़ी सस्ते होंगे। इससे कि जनता को एक सस्ता इलाज उपलब्ध होगा, मॉडर्न इलाज उपलब्ध होगा, जो कि मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी भी कहलाती है, जो कि हमारे पेट से संबंधित रोग है उसकी सर्जरियाँ हैं, पेल्विक से संबंधित सर्जरियाँ हैं, ये हो सकती हैं। ये जेएलएन में हम जल्दी इसको चालू कराएंगे, ये प्रयास करेंगे। अब चलिए इनके जो कंपनी है जिन्होंने रोबोट बनाया उनसे भी हम बात करते हैं। क्या उद्देश्य लेके चले थे और क्या बताएंगे? हाँ सर, सबसे पहले नमस्कार। और जो हम लोगों ने जो रोबोट बनाया है SS इनोवेशन में, तो मैं खुद रोबोटिक हार्ट सर्जन हूँ और बहुत गर्व की बात है और बहुत खुशी की बात है। मैं यहाँ से पहले बैच में पास हुआ था और यहाँ पे आए हैं हम लोग, बड़ा आनंद आ रहा है सब देख करके। और ये जो रोबोट है बहुत एडवांस्ड है और बहुत बेहतरीन है सब रोबोट से। और हमारा सबसे बड़ा गोल था कि एक तो ये रोबोट सारे तरह के ऑपरेशन कर सकें इंक्लूडिंग हार्ट सर्जरी, और कीमत कम होनी चाहिए वरना फिर लोगों को फ़ायदा नहीं होता है अगर बहुत महंगा है। तो ये गोल अचीव हो चुका है। अभी 100 से ज़्यादा रोबोटिक सिस्टम लग चुके हैं हिंदुस्तान में, 5000 से ज़्यादा केसेस हो गए हैं और रिजल्ट्स जो हैं बहुत बढ़िया हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि हम जो मोदी जी का जो है विजन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत, ये हम लोग थोड़ा सा एक रोल प्ले कर रहे हैं उसमें। तो सुना आपने कि किस तरह से जो एक मोटिव लेके चले थे, जो उद्देश्य लेके चले थे, कहीं ना कहीं आज का समय वैज्ञानिक युग है और ऐसे में हर एक चीज मशीनरी पर निर्भर है। तो ऐसे में कोशिश यही है। और आज महत्वपूर्ण दिन है और जैसा भी आपने सुना, डॉक्टर अनिल सामरिया जो प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने बताया कि जल्द ही ये मंत्रम यात्रा सर्जिकल रोबोट अब अजमेर के अंदर, क्योंकि आज यात्रा के जरिए पहुंचा है और जेएलएन अस्पताल में यह सुविधाएं मिल सकती है। और देखिए काफी महत्वपूर्ण और आज का दिन कहीं ना कहीं स्वर्णिम दिन है क्योंकि जिस तरह से रोबोट के जरिए मेडिकल व्यवस्थाओं को विस्तार करने में, बेहतर बनाने में एक अच्छा कदम है, उसी के मद्देनजर यहाँ पर एक सेमिनार आयोजित की गई है। बाकायदा लाइव डेमो यहाँ दिया जा रहा है कि रोबोटिक सर्जरी को किस तरह से
किया जाता है, रोबोटिक सर्जरी के क्या क्या फ़ायदे हैं, वह सीधे लाइव के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, यह यात्रा है कई जगहों से होती हुई आज यहाँ पर अजमेर पहुंची है, और अजमेर पहुंचने के बाद किस तरह से यह रोबोट काम करता है इस विशेष गाड़ी के अंदर पूरी दिखाया जा रहा है। देखिए, रोबोटिक सर्जरी किस तरह से की जाती है उसको लेकर यह है डेमो मशीन। यहाँ पर रोबोट है, ये डेमो, इसको यहाँ लाया गया है, और यहाँ पूरा किस तरह से रोबोट एक इंसानी शरीर को ठीक करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, वह यहाँ पर डेमो के जरिए यहाँ दिखाया जा रहा है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर यह रोबोट है जिसके जरिए, यह मशीनरी के जरिए अब इलाज संभव है। जैसा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अनिल सामरिया ने भी बताया कि जल्द ही यह सुविधा जेएलएन अस्पताल में भी अब उपलब्ध होगी। इसके लिए प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा, और यह आने वाले समय में मेडिकल क्षेत्र में एक नींव का पत्थर साबित हो सकता है। जनरली देखा जाता है मैनुअली रूप से, कई बार हम देखते हैं कुछ त्रुटियां, कुछ गलतियां हो जाती है, लेकिन रोबोटिक सर्जरी से किसी भी तरह की कोई गलती होना मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि आज यहाँ पर यह एसएसआई जो कंपनी है उनके द्वारा यह रोबोट यहाँ पर लाया गया है, उसका डेमो यहाँ दिया जा रहा है, और डेमो काफ़ी महत्वपूर्ण है कई मायनों में, क्योंकि यह डेमो के जरिए रोबोटिक पद्धति को, रोबोटिक सर्जरी को किस तरह से किया जाता है इसके बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ पर सभी को दी जा रही है, और हम ये तस्वीरें सीधे आप तक पहुँचा रहे हैं। देखिए दोस्तों, अगर वाकई में यह रोबोटिक सर्जरी को संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में यह सुविधा को उपलब्ध करा दिया जाता है, तो आने वाले समय में यह रोबोटिक सर्जरी नींव का पत्थर साबित होगी असाध्य रोगों के इलाज करने में। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल बात आज की मैं अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।